नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि के पुरुष और कन्या राशि की स्त्री यदि परस्पर प्रेम में होंगे या फिर रिलेशनशिप में होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। दोनों जो राशियां हैं वो काफ़ी खास है क्योंकि कुंडली में ये जो दोनों राशियां हैं वो परस्पर नवपंचम या फिर त्रिकोण योग में आने वाली राशियां हैं। इस वजह से कई जो गुण हैं वो दोनों राशियों में करीबन समान हैं, लेकिन ऐसी भी बातें हैं जिस पर दोनों में विरोधाभास देखा जा सकता है। अगर ये दोनों राशि के पुरुष और या फिर स्त्री परस्पर रिलेशनशिप में होंगे तो दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इस वजह से इनकी जो रिलेशनशिप अगर वो जान लिया जाए तो इनकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि के जो पुरुष हैं उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। वृषभ राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष के कुंडली में द्वितीय भाव में आने वाली है राशि है स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है और ये जो राशि है वह स्थिर स्वरूप राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि वृषभ राशि के पुरुषों में देखी जा सकती है वो होता है उनका रहन सहन। फैशन का जो सेंस है, फैशन का जो समझ है वह वृषभ राशि के पुरुषों में मूलतः देखी जाती है। मतलब किस प्रकार की फैशन करनी चाहिए, नॉर्मली सोबर फैशन करना ये ज़्यादा पसंद करते हैं। उसी प्रकार किस प्रकार से खुद को प्रेजेंट करना है ये जो बात है वो भी वृषभ राशि के पुरुषों में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। आधुनिक जो रानीमान है इसके प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार वृषभ राशि के जो पुरुष हैं इनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी मिठास भरी होती है। मुद्दा या फिर प्रॉब्लम चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, काफ़ी सरल रूप से और चुटकुले भरे संवादों से ये आपको जो भी बातें हैं वो कह देंगे। तो बातों पर या फिर वाणी पर जो कमांड होती है वो वृषभ राशि के पुरुषों की बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। नॉर्मली ये सीरियसनेस इनके संपूर्ण व्यक्तित्व में देखा नहीं जाता, लेकिन बोलने की कला इनके पास होने के बावजूद भी थोड़ा कम बोलेंगे, टू द पॉइंट बोलेंगे, लेकिन जो भी बात कहेंगे काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करके बोलेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वह भी वृषभ राशि की पुरुषों में बहुत ही अच्छी देखी जाती है। सामने वाले व्यक्ति की पूरी बात सुनकर उसके बाद ही अपनी जो प्रतिक्रिया है वो देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। तो इनका जो रहन सहन है, इनका जो वाणी है वो काफ़ी अच्छे होने के कारण इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखा जा सकता है। कला प्रिय होते हैं, नृत्य, नाट्य, कला, चित्रपट, संगीत, इसके प्रति इनका जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी अच्छा होता है। इनकी जो समझ होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। खास करके वृषभ राशि के जो पुरुष है वो म्यूजिक लवर होते हैं। म्यूजिक के प्रति, संगीत के प्रति भी इनकी जो समझ है वो काफ़ी अच्छी होती है। हर एक वृषभ राशि का जो पुरुष है वो कम से कम बाथरूम सिंगर तो होता ही है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अधिभौतिक सुख के प्रति भी इनका जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। करीबन हर एक प्रकार के अधिभौतिक जो सुख है वो अपने पास हो, उसका पूरी तरह से लाभ लिया जाए। तो ये जो बात है शुक्र की राशि होने के कारण ये जो बातें हैं इनमें देखी जा सकती है। उसी प्रकार परफ्यूम्स या फिर ज्वेलरी के प्रति भी अट्रैक्शन इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। जीवन के प्रति बहुत ही पॉजिटिव विचार इनमें देखे जाते हैं। इनके निजी जीवन इनका कितना भी संघर्षमय क्यों ना हो, आपको सामने से बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनके जीवन में कितने संघर्ष है, लेकिन फिर भी हैप्पी गो लकी जिसे हम कहते हैं इस प्रकार की इनकी प्रतिमा होती है या फिर इस प्रकार की इनकी इमेज भी देखी जा सकती है। वैसे अब तक आपको पता चला होगा कि ये थोड़े से लैविश लाइफस्टाइल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वृषभ राशि के जो पुरुष है वो प्रैक्टिकल होते हैं। मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से इन्वेस्ट करने हैं या फिर किस तरह से बचाने हैं, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। सिर्फ एक बात है जिस पर थोड़ा अमल करना आवश्यक है कि वृषभ राशि के जो पुरुष है थोड़े से स्टबन नेचर में देखे जा सकते हैं। कभी कभार छोटी छोटी बातों को लेकर स्टेटस इश्यू बना लेते हैं। मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर जो बातें हैं वो थोड़ी सी एक्सट्रीम पर लेके जाते हैं, जिस वजह से जो प्रॉब्लम है इनके रिलेशनशिप में आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन सकती है। बाकी अगर देखा जाए तो इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। इस राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशीर्ष। कृतिका नक्षत्र के आखिर के जो 3 चरण हैं वो वृषभ राशि के पहले 3 चरण होते हैं। कृतिका नक्षत्र के जो पुरुष है उनमें जो स्टबननेस है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है और इनकी जो वाणी है वो भी कभी कभार तीखी आप देख सकते हो। लेकिन
सेल्फ डिपेंडेंसी इनमें बहुत ही अच्छी देखी जाती है, खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना। ये जो बात है वो वृषभ राशि के कृत्तिका नक्षत्र में बहुत अच्छी देखी जा सकती है। सिर्फ इनके वाणी के जो तीखापन है वो अगर कम हो जाए तो जो बातें हैं इनके लिए काफी सहज हो सकती है। उसी प्रकार कृत्तिका नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं, पिता का या फिर माँ का, खास करके माँ का सुख कम मिलना या फिर आंखों के बारे में प्रॉब्लम होना, इस प्रकार के अनुभव से वे गुजर सकते हैं। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाला यह नक्षत्र है। दूसरा जो नक्षत्र है वो है रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र की जो बात है वो थोड़ी अलग ही है। बचपन से ही काफी लाड़ प्यार में पला बढ़ने वाला यह नक्षत्र है। माँ के काफी ज्यादा करीब होते हैं। हैप्पी गो लकी वाली जो बात है वो रोहिणी नक्षत्र में काफी ज्यादा देखी जा सकती है। थोड़ा सा लेजीनेस इनके संपूर्ण व्यक्तित्व में देखा जा सकता है। करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, ये जो बातें हैं वो रोहिणी नक्षत्र के पुरुषों में ज्यादा देखी जा सकती है। उसी प्रकार लेविश लाइफस्टाइल की तरफ जो अट्रैक्शन है वो भी इनमें थोड़ा ज्यादा देखा जा सकता है। इस वजह से रोहिणी नक्षत्र के जो पुरुष है थोड़े से नाजुक प्रकृति के आप कह सकते हो। इनमें कला प्रिय जो मैंने बात की वो ज्यादा देखी जा सकती है। तीसरा जो नक्षत्र है वो है मृग नक्षत्र। मृग नक्षत्र के पहले 2 चरण जो है वो वृषभ राशि में देखे जा सकते हैं। मृग नक्षत्र के जो पुरुष हैं नॉर्मली थोड़ा सा बुक रीडर ज्यादा होते हैं, मतलब किताबें पढ़ना इन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है। इस वजह से इनमें जो नॉलेज होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकते हैं। नॉर्मली जो मृग नक्षत्र के जो पुरुष है इनके साथ चीटिंग होना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि कोई भी बात अगर करनी है तो बहुत ही ज्यादा सोच विचार करके करेंगे। अलर्टनेस इनमें नेक्स्ट लेवल का होता है। तो करीबन अभी तक आपको पता चला होगा कि वृषभ राशि के जो पुरुष है इनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। खान पान के मामले में भी काफी ज्यादा चाहिए होते हैं। इन्हें खान पान बहुत ज्यादा पसंद आता है। चटपटे जो पदार्थ है इनमें इनकी काफी ज्यादा रुचि होती है। और इनके व्यक्तित्व से भी आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा मोटापा इनमें देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि कन्या राशि की जो स्त्री है इनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। कन्या राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष के कुंडली में 6ठे भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो बुध है। इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है और ये जो राशि है वह द्वि स्वभाव की राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, जो नाजुकपन है वो कन्या राशि की स्त्री में बहुत ही ज्यादा देखा जा सकता है। कोई भी बात अगर करनी है तो पूरी तरह से सोच विचार करेंगे और थोड़ा सा इनके पास प्रश्न बहुत ज्यादा होता है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, इनमें जो बोलने की जो ताकत है वो जबरदस्त होते है। कम्युनिकेशन जो स्किल होता है वो काफी अच्छा होता है। शब्दों पर पकड़ भी काफी अच्छी होती है। हंसकर बोलना और अपनी जो बातें हैं वो सामने वाले से मनवा लेना, ये जो डिप्लोमेसी वाली बात है वो कन्या राशि की स्त्री में काफी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार इनकी जो ग्रास्पिंग होती है, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति जो होती है वो भी काफी अच्छी देखी जा सकती है। बचपन से ही प्रश्न पूछना और उसके उत्तर लेना, इस वजह से करीबन हर क्षेत्र के बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफी अच्छी होती है। छोटी छोटी बातों को लेकर भी कन्या राशि की जो स्त्री है उसे ध्यान में रखती है और कई दफा किसी भी व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन ये कर सकती है, क्योंकि करीबन हर एक क्षेत्र के बारे में इन्हें थोड़ी बहुत तो मालूमात होती ही है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, बहुत ज्यादा बोलकर भी अपने मन की बात कन्या राशि की जो स्त्री है वो नॉर्मली किसी से शेयर नहीं करती। इसके पीछे का कारण भी यही है कि अगर आप पूरी तरह से को अपनी बात सामने वाले से शेयर करते हो तो सामने वाला इससे अलग से ले सकता है। तो इस वजह से कन्या राशि की जो स्त्री है वो थोड़ी सी रिजर्व्ड होती है, अपने मन की बात नॉर्मली नहीं कह पाती और नहीं कहती। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, प्रैक्टिकल होता है पैसे के मामले में। जैसे कि हमने वृषभ राशि के बारे में भी देखा कि कन्या राशि की जो स्त्री है पैसे कहाँ पर खर्च करने, किस तरह से खर्च करने हैं, इसके बारे में बहुत ज्यादा इनके जो गणित है वो काफी ज्यादा सटीक होते हैं। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, थोड़े से डेलिकेट होते हैं और इनका जो फिटनेस लेवल है वो थोड़ा सा कम देखा जा सकता है। नॉर्मली किसी न किसी प्रकार के हेल्थ इश्यूज इनमें देखे जाते हैं, खास करके पेट या फिर पीठ से रिलेटेड जो बातें हैं उससे रिलेटेड जो हेल्थ इश्यूज है वो थोड़े देखे जा सकते हैं। कभी कभार साइकोलॉजिकली भी प्रॉब्लम आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस आने के बाद कंप्लीटली पूरी तरह से ब्लैंक होना, ये बातें इनमें देखी जा सकते हैं। नॉर्मली कन्या राशि की जो स्त्री है छोटी छोटी बातों को लेकर भी जल्दी से स्ट्रेस में आ जाते हैं, हालांकि इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना आवश्यक है। बाकी अगर देखा जाए तो कन्या राशि की जो स्त्री है बहुत बोलने वाले होते हैं या फिर इनकी जो ग्रास्पिंग होती है और हैप्पी गो लकी वाली जो बातें होती है वो भी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर मतलब कन्या राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तरा, हस्त और चित्रा।
हस्त जो नक्षत्र है, तो कन्या राशि के जो भी महत्वपूर्ण गुणधर्म है वो हस्त नक्षत्र में ज़्यादा देखे जा सकते हैं, या फिर क्लीननेस, नीटनेस, या फिर डेलिकेट जो है, नाजुकता जो का भाव है, वो हस्त नक्षत्र में काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। उत्तरा नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो नॉर्मली वो मेहनत भी करने वाली होती है, और चित्रा नक्षत्र की जो स्त्री होती है इनका इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो काफ़ी अलग देखा जा सकता है। और चित्रा नक्षत्र की जो स्त्री, इनका जो सौंदर्य होता है वो भी ज़बरदस्त होता है, लेकिन तीखे मिजाज इनमें देखे जा सकते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये विरोध में जाते हैं, या फिर इनकी जो वाणी है वो तीखी होती है, लेकिन इनका जो ग्रास्पिंग होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। और एक जो बात है कन्या राशि में वो इस प्रकार की है कि काफ़ी मेहनत वाले काम वो नॉर्मली पसंद नहीं करते। अगर किसी मतलब शारीरिक मेहनत की अगर कोई बात है तो जल्दी से थक जाते हैं, उससे पीछे हट जाते हैं, लेकिन बौद्धिक क्षमता के जो भी क्षेत्र है उसमें कन्या राशि की जो स्त्री है वो जीवन में काफ़ी आगे बढ़ती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनके पास जो मैंने कहा कि प्रश्न ज़्यादा होते हैं, इस वजह से ट्रस्टवर्दीनेस है वह इनमें ज़्यादा देखा नहीं जाता। और जो मैंने बात कही कि कई ऐसी जो बातें हैं वो हृदय में लेकर ही चलते, पूरी तरह से ओपन अप नहीं होती। तो इन चीज़ों पर हालांकि थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि रिलेशनशिप में ये जो बातें हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम वाली हो सकती है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि वृषभ राशि के पुरुष और कन्या राशि की स्त्री यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे तो खास करके इन दोनों में कई जो बातें हैं वो काफ़ी नॉर्मल होती है। मतलब दोनों जो राशियां हैं वो डेलिकेट है, नाजुक है। दोनों राशियों की वाणी पर जो पकड़ है वो भी काफ़ी अच्छी है। दोनों राशियां जो है वो प्रैक्टिकल भी होती है, मतलब पैसों के मामले में। अब ऐसी कौन सी बात है जिस वजह से इन दोनों में जो प्रॉब्लम है वो हो सकते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, कन्या राशि की जो स्त्री है इनके पास प्रश्न काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो जब भी आप किसी को प्रश्न ज़्यादा पूछते हो छोटी छोटी बातों को लेकर, तो उनके प्रति जो ट्रस्ट है वो सामने वाले व्यक्ति को, मतलब यहाँ पर वृषभ राशि के पुरुषों को लग सकता है कि उनके बारे में इनके मन में कुछ अलग सी बातें चल रही है, या फिर ट्रस्ट थोड़ा कम है इसलिए प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और किसी भी रिलेशनशिप में ये जो बातें हैं वो बहुत ही मायने रखते हैं, हालांकि इस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। और कई दफ़ा सामने वाले व्यक्ति के पूरी तरह से जानकारी लेने के बाद भी कन्या राशि की जो स्त्री है अपने मन की बात नहीं कह पाती, और ये अगर वृषभ राशि के जो पुरुष है उन्होंने जान लिया तो जो बातें हैं आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार जो पॉजिटिवनेस है वो भी कन्या राशि की जो स्त्री है इनमें थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। मतलब कौन सी बातें करनी है, कौन सी बातें करनी नहीं है, इसके बारे में एक शेड्यूल ही वृषभ राशि के जो पुरुष हैं उनको दिया जाता है, और वे अगर ऐसी बातें ना करें तो उसके बारे में प्रश्न भी काफ़ी आते हैं। तो हालांकि इस वजह से भी जो आपकी रिलेशनशिप है इनमें कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। उसी प्रकार वृषभ राशि के जो पुरुष है वे यदि कमिटमेंट मांगे रिलेशनशिप में, तो कन्या राशि की जो स्त्री है वो जल्दी से कमिटमेंट नहीं दे पाती, क्योंकि निर्णय क्षमता जो है, डिसीजन पावर जो है वो कन्या राशि की स्त्री में थोड़ी कम देखी जा सकती है। अब ये जो बात है वो भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस लेके आ सकती है। हालांकि इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आप फ्लर्टिंग करते हो या फिर किसी अन्य व्यक्ति के साथ अगर आप ज़्यादा समय बिताते हो या फिर इनके ज़्यादा करीब आते हो, तो दोनों जो राशियां हैं वो ये जो बातें हैं वो सहन नहीं करेगी। हालांकि दोनों राशि में एक जो बात है वो काफ़ी अच्छी है कि एडजस्ट करना, फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो बातें हैं वो दोनों राशियों में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन जो बातें इसके पहले मैंने कि इसके ऊपर अगर आप ध्यान दो तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती है। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आपके रिलेशनशिप में आते हैं तो इसके लिए आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि अब तक हमने जो भी बातें कही वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के आधार पर की। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं, वो अलग अलग राशि, नक्षत्र या फिर योग में हो सकते हैं, उसके अलग अलग परिणाम भी हो सकते हैं। आपकी जो कुंडली है वो देखकर उसके बारे में ज़्यादा कहा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था वृषभ राशि के पुरुष और कन्या राशि की स्त्री यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।